अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजमान की हुकूमत ने एक अनोखा ऐलान किया है। अबू धाबी की गवर्नमेंट ने एक टूरिज़्म सेक्टर से वाबस्ता लोगों के लिए एक खुशखबरी का ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह यूएई में केसेस की तादाद आपको बताता चलूँ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2511 केसेस सामने आए और 3 अमवात हुई। एक वाकया याद आ रहा है, अब सोचता हूँ आपको सुनाऊँ या ना सुनाऊँ। वाकया कुछ इस तरह है, मेरा ख्याल है सुना ही देता हूँ। उम्मीद है आप को इससे आगाही होगी कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो उनकी ख्वाहिशात कैसी होती हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, यहाँ तक कि उनकी औलाद की ख्वाहिशात की तकमील के लिए हम सरकारी पैसा, आवाम के टैक्स का पैसा किस तरह बेदरेग उड़ाते हैं। काफ़ी अरसे की बात है, नथिया गली में हमारे उस वक्त के एक सदर मुमलिकत नथिया गली के गवर्नर हाउस में तशरीफ़ लाए। कुछ जर्नलिस्ट को भी वहाँ पर बुलाया गया। अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। एक हेलीकॉप्टर आया, उसके बाद कोई आधे घंटे के उसमें ज़ाहिर है सदर मुमलिकत सवार थे। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद वो हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस से दोबारा प्रवास कर गया। तो हमने वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों से पूछा कि क्या वजह है, क्या बात है कि सदर साहब वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो वापस नहीं गए, हेलीकॉप्टर गया वापस। तो हमने सोचा कि अच्छा चलें, ठीक है, वापस गया हेलीकॉप्टर, शायद यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर को पार्क नहीं करना चाहते। तो इस तरह हुआ कि तकरीबन आप यकीन कीजिए कि सवा घंटे के बाद, एक सवा घंटे के बाद वो हेलीकॉप्टर दोबारा आया। तो हमने कहा जी कि ये हेलीकॉप्टर अभी गया है, दोबारा आ गया। तो खैर सिक्योरिटी वालों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बाद में एक इंतहाई जिम्मेदार सीनियर अफसर ने मुझे बताया, मुझे ही नहीं, मेरे 2 दोस्त और भी थे, उनको बताया कि जनाब हुआ ये है कि सदर मुमलिकत साहब की साहिबजादी का मूड कर गया कि उन्होंने एक मखसूस किस्म की आइसक्रीम खानी है और वो आइसक्रीम इस्लामाबाद की सिर्फ और सिर्फ जिन्ना सुपर मार्केट से मिलती है। तो हेलीकॉप्टर को वहाँ पर उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्होंने फ़लाँ किस्म की आइसक्रीम खानी है। तो वो हेलीकॉप्टर नथिया गली से प्रवास करके इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद से उसने आइसक्रीम, मतलब अमले ने आइसक्रीम खरीदी और वो आइसक्रीम लेकर दोबारा नथिया गली आया ताकि सदर साहब की साहिबजादी को उनकी मनपसंद आइसक्रीम मुयस्सर आ सके। ये वाकया आपको सुनाने का एक ख़ास मकसद है। मकसद ये है कि जब हुक्मरानों का अपना कोई काम हो, उनका कोई अपना किसी अजीज़ का कोई काम हो, तो हेलीकॉप्टर इस तरह घूमते फिरते हैं जिस तरह हमारे यहाँ राइडर्स के, फूड डिलीवरी राइडर्स के मोटरसाइकिल घूमते हैं। लेकिन जब आवाम को रेस्क्यू करने की बात आ जाए तो ना तो वो हेलीकॉप्टर अवेलेबल होते हैं। अब कहा यह गया है कि मरी से रेस्क्यू इसलिए नहीं हो सका कि वहाँ पर बर्फबारी थी। आप जानते हैं कि अगर कोई फॉरनर K2 पर, नांगा पर्वत पर अगर वो फंस जाए तो बर्फबारी की परवाह किए बगैर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। खैर ये वाकया सुनाना आपके लिए ज़रूरी था। बाकी नतीजा आप खुद हंस करते हैं। उस सदर मुमलिकत का मैं नाम नहीं बता सकता और क्योंकि वो अब इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। खैर अजमान की तरफ आते हैं जनाब। अजमान की गवर्नमेंट ने एक ऐसा अनोखा फैसला किया है कि मैं तो हैरान रह गया हूँ। अनोखा फैसला ये है कि अजमान के तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स में, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन अगर कोविड-19 के SOPs की खिलाफ वर्जी करते पाए गए तो उनकी तनख्वाहों में, यानी 10 दिन की तनख्वाह उनकी काट ली जाएगी। तनख्वाहों में 10 दिन की कटौती की जाएगी। और इस SOPs की खिलाफ वर्जी में मास्क का ना पहनना, अपने कोलीग्स यानी साथी वर्कर्स या जो लोग हैं उनके साथ हाथ मिलाना, गले मिलना भी शामिल है। यानी अगर आप किसी से हाथ मिलाना चाहते हैं तो ये भी SOPs की खिलाफ वर्जी तस्वर होगी और उस पर आपके 10 दिनों की सैलरी काटी जाएगी। अब आते हैं जनाब, अबू धाबी ने क्या ऐलान किया। अबू धाबी ने ऐलान किया है कि टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता जितने अफराद हैं, अब उनके जो लाइसेंस हैं उसमें 90%
डिस्काउंट दे दिया है। अब आपके पास अगर टूरिज्म का लाइसेंस है, टूर ऑपरेटर हैं, कोई भी टूरिज्म से वाबस्ता आपका कोई कारोबार है, तो अब आपको ये लाइसेंस जो है 1000 दिरहम सालाना पर मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 18 महीने के दौरान टूरिज्म इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, यानी टूरिज्म सेक्टर ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो लोगों को ये एक सहूलत देने के लिए कि पहले इस लाइसेंस की कीमत ज़्यादा थी, अब इसको 90% अगर कम किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले शायद 2000 या 1900 इसकी कीमत होगी सालाना, या इसकी जो फीस होगी सालाना, अब उसको 1000 दिरहम कर दिया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि वो लोग जिनको नुकसान हुआ है गुज़श्ता 18 महीने के दौरान कोविड की वजह से, उनके नुकसानात को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अगर किसी ने कर्ज हासिल किया है तो वो कर्ज की वसूली में रियायतें दी जाएंगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने अब आ रही हैं। दूसरी जानब मेरे अपने दोस्त अहबाब ने बताया कि जनाब एक्सपो 2020 के बारे में अब ये बात फैल रही है कि ये एक्सपो 2020 और ग्लोबल विलेज, ये दो जगह ऐसी हैं जहां जिन्हें ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस का गढ़ है, कि जाहिर है पूरी दुनिया से लोग वहां पर आते हैं, टेस्ट करवाया है, जाहिर है वो भी जाते हैं। कोविड वालों के लिए टेस्ट लाजमी नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन करवा रखी है, वैक्सीन लगवा रखी है, उनके लिए टेस्ट लाजमी नहीं है, तो वो भी जाते हैं। अब वहां पर ये जो केसेस आपके सामने आते हैं, जो रिपोर्ट किए जाते हैं, आप यकीन कीजिए मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बता सकता हूं कि ये केसेस जो हमारे सामने आते हैं, ये एक्चुअल केसेस की दुरुस्त तादाद नहीं है। ये शायद उनका 30% होंगे, 30% होंगे, 40% होंगे, हो सकता है 50% हों। असल केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ओमिक्रॉन हो चुका है, घरों में मौजूद हैं। ज़ाहिर बार बार टेस्ट करवाना, टेस्ट भी सस्ता नहीं है, और टेस्ट के लिए आपको पता है लंबी लंबी कतारें हैं। टेस्ट करवाना भी आजकल काफ़ी नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल अमल है। 6-6, 7-7, 8-8 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद आपको दस्तयाब होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी दानिश, मेरी समझ और मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे तज्ज़िये, मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हालात अल्लाह ना करे ऐसे लग रहा है कि जैसे गुज़श्ता साल मार्च और अप्रैल में हुए थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं कि क्या हुआ। वही हुआ कि एक मरतबा फिर हमें पाबंदियों का सामना करना पड़ा, और पाबंदियां बेचारे हम लोगों पर लगाई जाती हैं। बाकी लोग, अब देखें अमेरिका में 11 लाख केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए, लेकिन अमेरिका आज भी यूएई की ग्रीन लिस्ट में है। अमेरिका को वो रेड लिस्ट में कभी नहीं डालेंगे। उसकी वजूहत आप सबके सामने हैं। जाहिर है वहाँ से लोग आते हैं, डॉलर खर्च करते हैं। हमारे बेचारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो नौकरी की तलाश होती है उनकी। बहुत कम लोग जाते हैं जो भी वहाँ पर अपना रुपया खर्च या दिरहम या डॉलर खर्च करते हैं। तो इसलिए जिस तरह हमेशा मैं कहता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन तो है। बहरहाल ये सारे सवालात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपकी सोच क्या कहती है, आपका जो विजन है वो इस बारे में क्या कहता है। मैं इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।